नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। वेलकम टू माय चैनल। आजकल एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है कि हम लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ हमको देखने को मिलता है जो हमको हैरान भी करता है और हम सरप्राइज भी होते हैं। उनमें से मैं नेगेटिव जितना भी चीज़ है उसको अगर साइड में रखते हैं आप, तो कुछ चीज़ ऐसा है कि हम खाली पैसा, फेम और नाम कमाने के खातिर, व्यूज़ बढ़ाने के खातिर या सब्सक्राइबर मिलने के चक्कर में हम करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं करते। हमारा इंटेंशन गलत होता है। वैसे ही एक चीज़ है टैरोट का रीडिंग। आज के दौर में टैरोट का रीडिंग बहुत पॉपुलर हो गया है। हालांकि मेरे नज़र में 2020 से आया ये चीज़। तो पहले था कि कब इसका शुरुआत हुआ नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन 2020 से मेरा नज़र में आया। तो उसके बाद से मैंने देखा है कि बहुत बढ़ गया है टैरोट का रीडर के, मतलब जो एक्सपर्ट है, तो उनकी तादाद बहुत इतना बढ़ गया है कि आप यूट्यूब चैनल अगर ओपन करोगे तो उसमें से 10 वीडियो में 4-5 वीडियो उन लोगों का ही आएगा। कोई भी आज टैरोट का रीडर बन गया, कोई भी बैठ जाता है कार्ड लेके। हाँ? हालांकि वो मेटेरियलिस्टिक माइंड से है, वो कार्मिक है, वो लोग खुद कार्मिक है, लेकिन अचानक वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। क्यों? किसी ने बोल दिया चल बैठ जाते, टैरोट का रीडिंग कर, देख कितना व्यूज़ आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा और पैसा भी कितना आएगा, पॉपुलर हो जाएगा। तो मतलब यूँ भी पॉपुलर हो जा सकता है, कोई होता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, एलिट बन जाता है, एलिट क्लास से बिलोंग करते हो, स्टेटस हो जाता है, उनका नाम हो जाता है। तो कोई भी बैठ जाता है टैरोट का रीडिंग करने, जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, टैरोट का तो छोड़ो, वो बैठ जाता है टैरोट का रीडिंग करने, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में आया है। वो भी मेंटर बना लेते हैं, किसी किसी को लाइव में चले आते हैं। हाँ, किसी भी तरह 50 ये सब्सक्राइबर बना लो और लाइव में आ जाओ और बस अनाप शनाप कुछ भी बोल दो। क्योंकि एक बात आप कहोगे, जनरल बात, वो जितना भी 12 साइन है, साइन के इंसान है, जितना भी लोग देख रहे हैं, समझो कि 10,000 लोग देख रहे हैं, तो उसमें से 2,000-3,000 लोगों के लिए वो सच होगा ही। जनरल बात कहा आपने, बस वो सक्सेसफुल टैरोट का रीडर बन गए, है ना? कैसे होगा? ऐसे होता है? टैरोट का रीडिंग क्या है, टैरोट कार्ड क्या है, इसके बारे में नहीं पता उन लोगों को। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इनके बातों में आ जाते सब, देखने लगते, व्यूज़ बढ़ जाता है। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी तो ऐसे ही है, कार्मिक है। एक कार्मिक आपको स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान देगा, हाईएस्ट लेवल के सोल के बारे में बताएगा। एक्सपीरियंस करना पड़ता है, नॉलेज होना पड़ता है। एक्सपीरियंस ना भी हो, नॉलेज होना पड़ता है।
कम से कम। क्या नॉलेज है? टैरोट का रीडिंग के बारे में कुछ जानते हो? कार्ड का मीनिंग क्या है? सुनिए टैरोट का रीडिंग क्या होता है। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हमारा जो लग्न है खास करके उसके ऊपर होता है, या चंद्र साइन जो होता है मून साइन उसके ऊपर होता है। यानी कि मन और हमारा शरीर हमारे साथ जो होगा और उस होने के समय जो घटनाएं घटेगा हमारे साथ ज़िंदगी में, उसके समय हमारा मन कैसे बिहेव करेगा, इसको लेकर एस्ट्रोलॉजी बोलता है। और टैरोट का रीडिंग जो होता है वो स्पिरिचुअल, मतलब वो सोल के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। एनर्जी, सबसे बड़ा एनर्जी सोल है। तो टैरोट का रीडिंग सोल के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। तो अगर आप सोल के बारे में बताते हो या एनर्जी के बारे में बताते हो, उसके बारे में तो ज्ञान होना ज़रूरी है। टैरोट कार्ड, एक एक कार्ड का मीनिंग वो अलग बात है, वो तो होना ही चाहिए आपको नॉलेज, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज तो होना चाहिए। आप कार्मिक है, दूसरे प्रोफेशन में थे, आईटी में हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तुरंत आके किसी ने कहा अरे ये जो फील्ड है ये तुमको ज़्यादा पैसा और फेम देगा, नाम देगा, शोहरत देगा, चलो बैठ जाओ। बैठ गए। कुछ भी अनप्शन आप गालियाँ बकते हैं, कोई देखता हो चिल्लाता है, कुछ भी बोल देता है, साइकिक अटैक, ये अटैक। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, सबसे एक्सपर्ट, सबसे महान टैरोट का रीडर कौन है पता है इस दुनिया में? टैरोट का रीडिंग में एंजल ब्लेसिंग चाहिए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स चाहिए। दो किस्म की पावर होते हैं, एक मटेरियल पावर, इस दुनिया में जो एनर्जी का पावर रहता है वो, और एक स्पिरिचुअल। इस दुनिया में जो टैरोट का रीडिंग में जो पावर हावी होता है, उसके अंदर दो एस्पेक्ट है। एक होता है डिवाइन एस्पेक्ट, एक होता है एविल एस्पेक्ट। और जो दुनिया के बाहर जो पावर का इन्फ्लुएंस टैरोट का रीडिंग में होता है वो है शुभ शक्ति, जो यूनिवर्सल पावर होता है, भगवान का जो शक्ति है। तो जो मटेरियल दुनिया में अगर आप टैरोट का रीडिंग करने बैठ गए, तो कार्ड का अगर निकाले कार्ड, कोई भी कार्ड, ऐसे बोलते रहे यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये चाहिए, तो कौन देता है? यूनिवर्स देता है हमेशा। ये मटेरियल जो हमारा दुनिया है, इस धरती, उसमें जो पावर रहता है उसका एविल इन्फ्लुएंस आपके टैरोट का रीडिंग में होगा या उसका डिवाइन इन्फ्लुएंस होगा, ये आप नहीं कह सकते। ज़्यादातर ये देखा जाता है जो टैरोट का रीडर स्पिरिचुअल नहीं है, जो टैरोट का रीडर स्पिरिचुअल नहीं है और टैरोट का रीडिंग करने बैठ जाते हैं कार्मिक लोग, उनके ऊपर डेविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं वो। और जो सच्ची में स्पिरिचुअल होते हैं, जिसके पास एंजेलिक पावर होता है, शुभ शक्ति, यूनिवर्स का शक्ति होता है, वो सही रीडिंग करता है। हमेशा एकदम सही निकलेगा ऐसा नहीं है, वो खाली दो एक के पास है। इस दुनिया में दो एक ऐसे इंसान हैं जो सही टैरोट का रीडिंग करते हैं, जो माहिर है इसमें, जो कोई पैसा लेके नहीं करता है। जिसका उद्देश्य, टैरोट का रीडिंग करने का उद्देश्य पैसा लेना, फेम कमाना नहीं है, व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है।
वो लोगों को एनलाइटेड करता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, एवेकन करता है। टैरोट का रीडिंग ऐसे आपका खिलौना नहीं है कि आप उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। समझना चाहिए आपको। जो ये काम करते हैं, गुमराह कर रहे हैं आप, फेक है, आप फेक हो, फेक एक्टिविटी कर रहे हो आप। सच्चाई के रास्ते में जो टैरोट का रीडर होते हैं, वो टैरोट का रीडिंग उसका अच्छा होता है, सही होता है। ऐसे कुछ भी बोल दिया तो किसी के लिए तो वो सच होगा, किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए ऐसे कंफ्यूजन में होगा, डाउट में होगा। ऐसे नहीं होता है। दुनिया का एंजेलिक ब्लेसिंग होना पड़ता है आपके ऊपर। दुनिया का एक ही टैरोट का रीडर ऐसा है जिसके ऊपर पूरा एंजेलिक ब्लेसिंग है, जो इतना माहिर है, जिसके पास, जिसको टैरोट रीडिंग देख के मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप फैन हो जाओगे उसके, सीखना चाहोगे उससे टैरोट रीडिंग आप। हालांकि वो दूसरों को सिखाएगा तो वो दूसरे के ऊपर भी एंजेलिक पावर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एंजेलिक पावर उसके ऊपर ही है। अगर कोई भी सीखे उससे, वो माहिर टैरोट का रीडर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जानना है तो उनसे जानो। हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा इधर। बिजनेस पर्पस के लिए टैरोट का रीडिंग नहीं है। कोई भी कह दिया और आप बैठ गए, दूसरों को फॉलो किया, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे करो, वो क्या कर रहा है, ऐसे करो। बीच बीच में रीडिंग लेने चले जाते हो कहीं पर। खुद सीखने की इच्छा नहीं है, खुद कॉपी कर पेस्ट करने की इच्छा है, कॉपी करने की इच्छा है। तो आप अपने जीवन में कॉपी पेस्ट करते हो, तो टैरोट का रीडिंग में क्यों करते हो? ठीक है, किसी का तुम अच्छे टैरोट का रीडिंग का सुन लिया, उसको तुम थोड़ा बहुत अपना नॉलेज देके उसको ट्रांसलेट किया, वो अलग अलग बात है। लेकिन आप जब टैरोट का रीडिंग करने बैठते हो तो आपको जानना चाहिए टैरोट कार्ड क्या होता है, उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, पहली बात है। हालांकि आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग होगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप कम से कम टेक्निकली तो करेक्ट होंगे, है ना। टेक्निकली तो आप करेक्ट रीडिंग करेंगे। कुछ भी कह देते। हाँ, ये बात सही है कि आप अगर सही रास्ता दिखाते, किसी को एडवाइस देते, वो सही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कार्ड शो करना ज़रूरी नहीं है। वो कोई भी ऐसे, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, कार्ड नहीं शो कर रहा हूँ, मैं कार्ड रीडिंग कर नहीं कर रहा हूँ। तो कार्ड अगर निकालोगे तो कार्ड का मीनिंग आपको बताना पड़ेगा कि देखो 3 कार्ड का कॉम्बिनेशन ये कहता है, इस कार्ड का कॉम्बिनेशन ये कहता है, इस कार्ड का कॉम्बिनेशन ये कहता है। बताते हो नहीं, कुछ भी ऐसे क्या रेकी हीलिंग, वो हीलिंग, ये हीलिंग। हीलिंग एक प्रकार का होता है, एक किस्म का होता है। आप पिछले जब अतीत में मिस्टेक किए हो पास्ट में और उसको स्वीकार नहीं किए हो, उसको रेक्टिफाई नहीं किए, उसको हील नहीं किए हो, आइडेंटिफाई नहीं किए हो, तो उसको करो, वो हीलिंग होता है। उसको कोई अगर आपके सामने दिखाए तो, सामने बोले तो कि ये आपने पास्ट में ऐसा किया है, ये सही नहीं है, इसको रेक्टिफाई कीजिए, वो हीलिंग है। एक ही प्रकार का हीलिंग है, और कोई हीलिंग बिलिंग नहीं होता। कितने सब निकाल, मतलब इधर ये क्या बोलते हैं, कितने सारे शो पीस लेके बैठ जाते,
लफिंग बुद्धा, ये बुद्धा, वो ये वो। हाँ? और ये जो भाग्य गणना आप करते हो, भाग्य गणना करके क्या फ़ायदा? आपके ज़िंदगी में जो होगा वो होगा, उसको आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जो होना है वो तय है, होगा ही। तो प्रतिकार जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या टैरोट का रीडिंग में जो बोलते हैं हम आपको समाधान दे देंगे, गलत है, नहीं दे सकते। पत्थर पहनने से या कुछ पहनने से समाधान नहीं होता। जो आपको भुगतना है इस दुनिया, इस ज़िंदगी में, वो तय है पहले से, आपके आने से पहले से तय होता है। वो घटना आपकी ज़िंदगी में घटेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। उससे आप क्या सीख सकते हो, कितना सीख सकते हो, नहीं सीख सकते, वो आपके ऊपर है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है उसके माफ़ी का बर्ताव भी वैसे ही करेंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको, ये ज़रूरी, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी के ऊपर है। तो टैरोट का रीडर बनो, दूसरों को गाइड करने के लिए, अवेकन करने के लिए, एनलाइटेड करने के लिए बनो। ना कि कैजुअली किसी को बोल दिया, अरे तुम्हारा परीक्षा में ऐसा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा शादी होगा इस साल, इस समय होगा, ये करने से होगा, अरे तुम पैसा दो फिर हम शादी का रीडिंग करेंगे, तुम पैसा दो हम जॉब का रीडिंग करेंगे। कोई कुछ भी बोल देता है, अनाप शनाप फालतू बातें, जितना भी मतलब टैरोट का रीडिंग के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो बातें वो कर लेता है ना। तो आपको सोचना चाहिए, पहले जानो, सीखो, और धीरे धीरे फॉलो करो। वो टॉप लेवल के जो टैरोट का रीडर है, उनमें से कोई किसी को मिल जाएगा आपको, वो वाला एंजल ब्लेसिंग वाला जो रीडर है। वो खुद भी नहीं जानता वो कितना, वो नंबर 1 है, वो खुद भी नहीं जानता उसके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स है। उसके पास इतना क्वालिटीज़ है और इतना ग्राउंड, मतलब एकदम नम्र स्वभाव के है, ग्राउंड टू अर्थ है, बहुत अच्छे है वो। और उसका क्वालिटी मतलब उसके रीडिंग में झलकता है। तो पहले सीखो, उसके बाद सही ढंग से सिखाओ। इंटेंसिटी सही होना चाहिए आपके रीडिंग के पीछे। ये रास्ता सही है, आप करो, रीडिंग करो, रास्ता सही है, लेकिन सही ढंग से करो। और उद्देश्य आपका एनलाइटेड करना, दूसरों को अवेकन करना होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाद में मैं इस टॉपिक के बारे में और बताऊंगा। अच्छे रहिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।